बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फोस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम कुफ्र करते रहोगे तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। नाज़रीन, अब से कुछ महीनों पहले की ही बात है जब इंडिया के एक गाँव में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो अभी सिर्फ 3 महीनों का ही हुआ था कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गईं और उसकी जिल्द भी ढलकने लगी थी। और दोस्तों, हर आने वाले दिन के साथ साथ ये नन्हा बच्चा बड़ी तेज़ी से बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लगा था। व्यूअर्स, ये ना सिर्फ अपने चेहरे और जिल्द से एक ज़ईफ़ शख्स की तरह नज़र आने लगा था, बल्कि इसके अज़ा बूढ़े लोगों की तरह कमज़ोर होने लग गए थे और इसके जोड़ों में भी दर्द होने लगा। दोस्तों, जब यह बच्चा 4 साल का हुआ तो वो किसी 120 साल के बूढ़े आदमी की तरह दिखने लगा था। और यूं जो बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले फरमाई वो पूरी हो गई है। नाज़रीन, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बशमूल पाकिस्तान दुनिया के और भी कई ऐसे ममालिक हैं जहां काफ़ी अरसे से ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कि बूढ़े नज़र आते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी पूरी होने को तैयार है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग ना करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या फिर दरख्त के पीछे छुपें तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, तुम आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। इन्फोस्तान के अजीज़ और कदरदान दोस्तों, गरकत दरख्त को अंग्रेज़ी में बोस्टन भी कहते हैं। इस दरख्त की ऊंचाई 4 फुट से लेकर 6 फुट तक होती है और आज यहूदियों ने अपने आप को बचाने की गर्ज से इस दरख्त को पूरी दुनिया में लगाने की मुहिम भी शुरू कर दी है और इस मुहिम में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद दरख्तों की काश्त भी हो चुकी है और मज़ीद दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। यहूदियों ने गरकत को अपना पासबान शजर करार भी दे रखा है और ये अब उनका कौमी दरख्त भी कहलाता है। व्यूअर्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहिना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुँच गया है। दोस्तों, दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी तो साथ ही साथ शहजादा वलीद बिन तलाल ने जिद्दा में सबसे बड़ी इमारत बनाने का ऐलान भी कर दिया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है और आज अरब की इमारतें सारे जहान की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। दोस्तों, इस बात को अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। इसके अलावा अरब ममालिक का सबसे ज़्यादा तेल खरीद करने वाले मुल्क अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके तेल की दौलत से शराब मुल्क इराक़ के तेल के कुओं पर कब्ज़ा कर लिया है और उन कुओं से लाखों करोड़ों बैरल मुफ्त हासिल कर रहा है। आज तेल की गिरती हुई मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब ममालिक का गहरा दौर खात्मे के बिल्कुल करीब है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़वाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। नाज़रीन करामी, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं और मक्का और जद्दा में सैलाब तक भी आ चुके हैं। दोस्तों, अरब की सरज़मीन जिसे जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सरसब्ज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं वो कुदरती मौसम से सरसब्ज़ बनने को तैयार है। सऊदी अरब पहले से ही गंदम में खुद कफील हो चुका है और अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना भी शुरू हो गया है और आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और इन बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम भी बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा होगा और फसलें भी उगेंगी। और यूँ ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हम अपनी आँखों से देखते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से ना मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करें। दोस्तों, इसकी एक मिसाल आपने आज से कुछ दिन पहले ही देखी होगी कि दुबई में एक मंदिर खोला गया है
और दुबई के बड़े से बड़े शेख उसमें नज़र आ रहे हैं और बड़ी शान से वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शाम में सलामती नहीं होगी तो दुनिया में कहीं भी सलामती नहीं होगी और ये आखिरी मार्का होगा। और अब आप ये देख सकते हैं कि बर्मा, शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर, भारत और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों का कत्ले आम ना हो रहा हो। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात अल्लाह पाक से हम कलाम हुए तो अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत के पास कितना वक्त है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सिर्फ़ एक दिन। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे मालिक, कुछ वक्त बढ़ा दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आधा दिन और दे देते हैं, यानी 1.5 दिन। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक और हदीस पेश कर रहा हूँ जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब अगर 1.5 दिन का हिसाब बनाया जाए तो ये 1500 साल बनते हैं और आज हम तकरीबन 1420 साल के लगभग पहुँच चुके हैं और बाज़ अहादीस में ज़्यादा दिन भी बताए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आला तरीन दर्जे के मुफ्ती साहिबान ये कहते हैं कि आज से 70 या फिर 80 सालों के बाद क़यामत के आसार मुकम्मल हो जाएंगे। अब बेहतरीन इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही है। दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब हमें बस करनी चाहिए और आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा कटती जा रही है और फ़िरक़ों पर नए फ़िरके बनते चले आ रहे हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और सहाबा कराम को माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बुरा भला भी कहा जा रहा है। हम सिर्फ कहने को ही मुसलमान रह गए हैं। नमाज से बहुत दूरी है, कुरान पाक से बहुत दूरी है। रिश्वत, ज़िना, चोरी, गुनाह और गाली गलौच हम सब के लिए एक आम बात बन चुकी है और ये हमें बहुत ही छोटी बात लगती है। नात को गाना बना दिया गया है और वो दिन दूर नहीं है जब हमें सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाएगा, नाक में रुई ठूंस दी जाएगी और एक सफ़ेद फट्टे पर पड़े होंगे और मस्जिद के खादिम आकर हमें गुस्ल देंगे। नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और कब्र की अंधेरी गोद में दफना दिया जाएगा। फिर फरिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे कि साहिब बताओ क्या कुछ साथ लाए हो। बस अब ये सोचिए कि वहाँ हमारा क्या होगा, क्योंकि वहाँ से कोई वापस तो आ नहीं सका। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।